हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, 5:30 हो गई है और मैं उठ गई हूँ। आज तो थोड़ी ना ठंड भी ज़्यादा ही है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बाहर। रात को तो लगती है गर्मी, सुबह ठंड रहती है। तो मैं चल के दिखाती हूँ आपको। सबको बाहर अंधेरा हो रहा है अभी, पर वो एक आदत सी पड़ी हुई है। कई बार तो लेट हो जाते हैं उठने में, कई बार 5 बजे उठ जाते हैं। ये देखिए, अभी तो अंधेरा ही है। सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा है। एक हमारे इधर मस्जिद है, तो उसमें सुबह सुबह बोल जाता है। ये देखिए, ये सो रहा रितेश। रितेश, ओ रितेश, रितेश उठे नहीं? तो बोला मैं लेके जाऊंगा टैनी को। इसके पापा गए हैं और इसको लेके घुमाने। चलिए चलते हैं नीचे। अरे वो स्टैंड कहाँ पे रखा पापा ने? ये देखो, ये रहा। रात को सेट करवा के रखी थी इसको, सुबह उठते ही मैं लगा लूँगी। तो गाइस, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और इसके पापा तो उठते ही दूध लेने चले गए थे और साथ में हमारी उसको लेके जाते हैं घुमाने के लिए टैनी को। और उनके जाने के बाद में मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो के और फ्रेश होके और फिर बनाने लग गई थी चाय, क्योंकि वो दूध लेके आते हैं रात को। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। रात ये का दूध देखिए, ये बचा आ हुआ गए हैं। होता मैं है इनको उससे। देख ही रही थी कितनी देर तक आएंगे। ये आ गए हैं दूध लेके। टैनी, तो गाइस, यहाँ पे ना ये दूध लेके आ गए थे, तो मैं दूध को भगोने में डाल देती हूँ। और ये पानी लेके चले गए थे बाहर, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं सुबह सुबह। तो मैंने गर्म पानी मेरा तो पी लिया था और इनका गर्म करके रख दिया था गिलास में डाल के। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, तो ये ऊपर चले गए थे, बोले कि आप ऊपर ले आओ चाय। और फिर हम ऊपर बैठ के और चाय पी के आ गई थी मैं वापस नीचे। फिर नीचे आने के बाद में बच्चों के दूध गर्म रख गई थी गैस पे, तो वापस आई जब तक ये भी गर्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी काट लेती हूँ हाथों हाथ, और इनका दूध भी गर्म हो गया था तो बच्चों को भी जगा देती हूँ। तो सब्ज़ी तो ये लेके बैठ गए थे, क्योंकि ये सुबह सुबह सब थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं ना, तो हेल्प हो जाती है मेरी भी काम में। क्योंकि सुबह सुबह में इनका दूध भी गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है। बच्चे चाहे बड़े हो या छोटे हो, देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो सुबह इनको जगाना भी पड़ता है, फिर दूध भी ठंडा करके देना पड़ता है। और छोटे बच्चों के जैसे बार बार बोलना पड़ता है कि पियो दूध पियो, लेट हो जाओगे स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे दूध पी रहे हैं और मैं सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काट दिए थे इसके पापा। और फिर मैंने सब्ज़ी छोंक के और सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने घिया की। तो रितेश तो बोल रहे थे, बोले मम्मा मेरे को तो अचार डाल देना, क्योंकि ये ना घिया की सब्ज़ी खाता नहीं है, कम ही खाता है, इसको अच्छी भी नहीं लगती है, जबकि बनाती भी ठीक ठाक अच्छी हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी छोंक के उसके बाद मैंने सोचा कि आज कपड़े धोने हैं, तो मैं जो गंदे कपड़े हैं ना गेट के पीछे लग रहे हैं, वो सारे कपड़े उतार लेती हूँ। तो यहाँ दोनों तीनों गेटों के पीछे हैंगर लगे हुए हैं, तो धोने वाले कपड़े सारे, स्कूल की ड्रेस है और इसके पापा के हैं 2-3 ड्रेस, वो भी उतार ली है। और यहाँ पे मेरा एक कुर्ता लटका रखा था मैंने पीछे, तो वो मेरे को दिख गया था, उसके आस्तीन में ना फटा हुआ था। तो मैं ये गुन्नू को बोली थी, मम्मी को फट गया, पता ही नहीं चला। तो इसके बाद यहाँ बच्चे जाने की तैयारी करने लग गए। एक पीछे भी करने हैं साइन। इधर नहीं।
तो एक साथ क्यों नहीं करवाती तुम? एक साथ नहीं, वो अटेंडेंस फिल करवाई थी। कहाँ गया पेज भी? पीछे करते जाओ, वो फीस का डल रहा है। ऐसे करके ऐसे पीछे करो और करो। हाँ बस ये रहा, बता दे रहे भैया, ये रहा। ये हाँ आज डायरी चेक होने जाएंगी बस। बस। क्यों नहीं कराता तू? कर तो क्या ये लगा दिया है प्रधान जी की पूछ से? उसी का कर दूंगे ना पेरेंट मीटिंग। एक दिन भूल जाऊँ मैं, क्या होता है मैं यार और टिक लगा देती। कितने की नहीं हो रखे? फिर दो ऊपर तो कॉमा ही डल रहे हैं। मेरा तो यार कुछ नहीं करा था, रोज हो गया ऐसे बोल दी कल बोल कर नहीं ऐसे हुई है, बस आज कोटिंग नहीं मतलब कुछ नहीं मैं ठीक है मैं नहीं रहा साइन रोज कराना चाहिए बेटा। वही तो गाइस बच्चे हो गए हैं तैयार और मैं भी मेरे अब कपड़े धोंगी, इतने सारे कपड़े उतार लिए और बच्चे हो गए हैं तैयार। अब ये जाएंगे स्कूल। मैंने किचन का भी मोर्चा पूरा कर दिया है। मोर्चा तो क्या कर दिया कि इनका टिफ़िन वगैरह बनाने का ये तो कर दिया है, बाकी ये बर्तन चाय के ये भी साफ़ कर दिए हैं और इनका टिफ़िन वगैरह बन ही गया है। और ये यहाँ पे लेटी पड़ी है नहीं? बाहर नहीं जाएगी? जाओ बाहर जाओ, उठ जाओ, चलो बाहर चले। हाँ बाहर जाओ। अब गेट कौन खोलेगा तेरा? गेट कौन खोलेगा? खोल दिया भैया ने गेट। कहाँ से लेके आए थे? मैं भी देखी कल सीढ़ी में पड़े थे, पेपर के साथ आए थे क्या? तो दोस्त कहाँ से लाता है इसका? जब पापा भी पूछ रहे थे कल, बोले कहाँ से लेके आए हैं? भाई मुझे नहीं पता, पेपर के साथ आए। देखो धूप ना, वो दिन उगते ही धूप ऐसे निकल जाती है और आज पानी भी आएगा और मेरे को कपड़े भी धोने हैं। हमारा ये स्विच बॉक्स भी गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करना पड़ेगा, करेंगे अभी। इसमें नए पहनने वाले जूते चप्पल भी पड़े हैं बेचारे, उनको भी बाहर फेंकना है। देखते हैं कल संडे को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहाँ तेरे जूते? वाइट वाले तो सही है तेरे, ये ब्लैक वाले फट गए ना, तो ब्लैक वाले संडे को दिला लूँगी मैं। इसके ब्लैक कलर के जूते फट गए हैं। एक पैर का जूता फट जाता है, पता नहीं क्यों फटता है तेरा। एक तो सही है ना, इसे देखो इसका ही थोड़ा सा खराब हो गया जैसे। अब तू वापस क्या लाने जा रहा है? इसको देखो मैं तो इसके तो अभी लाए थे। तो उसके पापा बैठे हैं उधर पड़ोसियों के पास। तो गैस बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं जाती हूँ, मेरी ड्यूटी में लगती हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं तो इनको धोना है और चादर भी उतारनी मेरे को इधर वाली, ये भी गंदी हो रही है, चादर भी गंदी हो रही है, तो ये भी उतारती हूँ और फिर जाती हूँ ऊपर। तो गए जी, यहाँ पे बच्चे भी स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि झाड़ू तो मैं बाद में निकालूंगी, पहले मैं कपड़े मशीन में डाल देती हूँ ताकि ये धुलते रहेंगे ऊपर और मैं मेरे नीचे आके काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो चारपाई पे चादर थी बेड पे वो भी उतार ली थी और कपड़े ऊपर ले जाके मशीन में डालती हूँ। मैं चलती हूँ ऊपर, कपड़े ऊपर रख के आ गई, एक बार मशीन लगा के छोड़ के आती हूँ और फिर करती हूँ नीचे का काम। और ये पाइप भी नीचे पड़ा था तो ये भी ले जाती हूँ क्योंकि इससे पानी डालती हूँ मशीन में, तो मशीन भी नहीं निकाली हुई। तो गाइस मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े लेके कपड़ों को रख दी थी, फिर सोची कि मशीन तो निकाली हुई नहीं है। मशीन के लिए मैंने ना सुबह सुबह इनको बोला था कि आप ना मशीन निकाल के थोड़ा पानी डाल दो इसमें ताकि मैं कपड़े ला के डाल देती हूँ, पर पता नहीं वो कर तो देते हैं पर भूल गए होंगे, आज बच्चों को छोड़ने चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने मशीन निकाल ली है और इसमें पानी डालने के लिए पाइप लगा दिया है। अब यहाँ पे ना वायर नहीं है, वो नहीं है, स्विच नहीं है पास में तो डायरेक्ट लग जाए प्लग इसमें, तो मेरे को ना यहाँ से वायर बिछाना पड़ता है
तो लंबा वायर वहाँ कमरे में से लगा के और इधर दीवार के ऊपर से लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर से डालती हूँ ना डोरी को तो वो टहनी है ना मुंह में डाल डाल के काट देती है, तो उसका भी डर लगता है। तो उधर से लटका देती हूँ। अब काफ़ी बड़ा वायर है और दीवार के ऊपर रख देती हूँ बोर्ड को, तो यहाँ लगाने में आसान हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कल ही गली साफ़ करके गई थी, परसों करी थी शायद, परसों के दिन करी थी। ये फिर मिट्टी निकाल दी, कल निकाली थी मिट्टी, और कल फिर शाम को इसमें ऐसे पत्थर जमाए, छोड़ते ही नहीं है, क्या करें। ऐसे पत्थर जमाए जब जाके, अभी इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको ख़राब कर देगी तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि 3-3, 4-4 साल के पेड़ हो गए। छोटे पेड़ तो बचे ही नहीं, वो तो 2-4 बचे जो छत के ऊपर रख दिए, क्योंकि नीचे तो छोड़ती नहीं है ये महारानी। नीचे तो बस देखते ही और उनको आटा पटक देती है या तोड़ देती है। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ एक एक करके। आज इनकी जेब भी चेक नहीं करी मैं, जेब चेक करके और डाल देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं एक एक कपड़े को चेक करके, मतलब पैंट की जेब को चेक करके और डाल देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे से चेक नहीं करके लाई थी जेब, ऐसे ही लटके हुए थे तो उनको निकाल के उतार के ले आई थी। तो यहाँ पे कुछ मिलता तो नहीं है, फिर भी बाई चांस है ना, कभी कभार इनकी कोई पर्ची रह जाती है, या बिल वगैरह, या बिल्टी आती है वो रह जाती है, तो वो पानी में 1-2 बार मैंने धो भी दिया था। तो इस चक्कर में ना चेक करनी ज़रूरी होती है। तो ये कपड़े तो मैंने डाल के और फिर मशीन चला के मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मैं सोची मशीन चलती रहेगी ना, जब तक मैं यहाँ बैठूँगी तो कोई काम नहीं होएगा, लेट हो जाऊँगी, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नीचे का काम कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ नीचे आने के बाद में मैंने सोचा थोड़े से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आके तो थोड़ी सी खिड़की को पोंछती हूँ, क्योंकि इस कमरे में ही ज़्यादा मिट्टी आती है। ये इधर खिड़की है रोड की तरफ, तो इसमें गाड़ियाँ चलती रहती हैं दिन भर, तो खिड़की में जम जाती है, और कोई मकड़ी आ जाती है बाहर से, तो जाले वगैरह ये लग जाते हैं। तो मैंने इधर टेबल को भी साफ़ कर दिया है और थोड़ी खिड़की को भी झटका दी है। फिर ये आती है पंखों की बारी, तो पंखे मेरे से हाथ नहीं आते ऊपर, तो इसके पापा आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो मैंने इनको बोला कि आप ना पंखा साफ़ कर दो, इस पर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जम रही है, जाले से जम रहे थे मिट्टी के। तो बोला कि ठीक है ला मैं कर देता हूँ। फिर ये पंखे साफ़ कर दिए थे इधर के कमरे के। फिर ये इधर टीवी के ऊपर जो प्लेट लगा हुआ कांच का, तो इस पर भी मिट्टी जम रही थी, तो बोला ला मैं कर देता हूँ, तो कहीं गिर जाएगी तो मेरे आफत कर देगी, क्योंकि मैं ना कभी कभार ऐसे चढ़ती हूँ करती हूँ, जब इधर उधर ढुलक जाती हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो सामान पड़ा था ना, इनको भी पोंछ के और ये रख दिए थे, क्योंकि हेल्प काफ़ी करवाते हैं मेरी। मैं अकेली काम करती हूँ ना, संडे के दिन तो बच्चों के साथ हो जाता है, बच्चे हेल्प करवा देते हैं, पर जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं मैं काम के लग जाती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैं करती रहूँ ये बैठे रहें, नहीं, ऐसे बोलेंगे लाओ मैं करवा देता हूँ, तो ये हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर भी दूसरी बिछा दी है और इस कमरे की साफ़ सफाई भी हो गई थी। फिर ये उधर दूसरे कमरे में चले गए थे, उधर की पंखों को सफाई कर देंगे। हर 15-20 दिन से साफ़ कराना, फिर भी करो कितना कचरा जम जाए। इस पर तो कम ही निकला, मैं कल झाड़ दी थी, इसके बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। इसके देखो ऐसे कैसे दिख रहा है, चमकता हुआ। तो गाइस यहाँ पे हमारे पंखे भी हो गए साफ, साहब जी ने पंखे साफ कर दिए। कपड़ा है थोड़ा साइड में कर दो ना, फिर समेटूंगी इनको, कल के धुले हुए पड़े हैं। बच्चे भी है ना, गीला तौलिया यहीं गिर जाते हैं। नीचे डालना, इसके ऊपर मत डालना, नीचे डालो, कि बेडशीट चेंज नहीं फोन करूँ मैं। या ये बेडशीट गंदी भी नहीं होती, इधर कोई सोता तो है नहीं, वो एक ज़्यादा गंदी होती है तो उसको उतार दिया। तो गाइस ये भी यहाँ पे तो पंखे तो साफ़ होते रहेंगे। अब मैं निकालूंगी झाड़ू, ये सोफ़ा कवर सही करके फिर झाड़ू निकालूंगी। एक बार मशीन बंद हो गई है तो वो भी साफ चला के आ जाती हूँ एक बार। फिर ना मोबाइल लेके ही घूमती रहूँगी तो मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे,
धूप आ जाएगी, क्योंकि अभी तो है छाया। जितनी देर छाया रहेगी ना उतनी देर मेरे कपड़े धुलेंगे। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है इधर? टैनी तू क्या कर रही है इधर पानी में? ये तो नहा रही है, अपने मजे से मजे कर रही है टब के अंदर है। बेडशीट को देखो किधर का सीट के ले गई। वो बेडशीट कहाँ गई हैं? टैनी बेडशीट को कहाँ ले गई तू? है कहाँ गई? ओए भगवान, देखो यहाँ लाके डाल दी इस बेडशीट को, और खुद भी पानी में गीली हो रही है, मजे कर रही है ना। ये तो हद हो गई भाई, ऐसे शैतानी करती रहती है। कुछ मिलना चाहिए इसको। चलो इसको खोल देती हूँ, चला देती हूँ, और फिर मोबाइल को पटक के और फिर फटाफट काम करूँगी, जब जाके काम होगा मेरा। आप है ना वो ऊपर जाओ, ऊपर पानी टप के अंदर है ना नहा रही है, आराम से मजे कर रही है, और सारे कपड़े को उठा उठा के घसीट के गले में ले गई। ये तो होगा साहब, मैं झाड़ू पोछा कर नीचा को, और फिर पेपर आ गया, वो पेपर ले जाओ, ठीक है? जाओ, वो सारी गिल्ली होगी वाह। एक बार तो भी धमका के और बैठाए कमरे के अंदर। मशीन बंद हो जाए तो एक बार और सलाह और देना, मैं झाड़ू को निकाल के आऊँ फिर ऊपर।